नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, 20 सितंबर की रात को राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसको लेकर उपसभापति हरिवंश सिंह की लगातार आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है और हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्तर पर उनकी काफ़ी छीछा-लेदर हो चुकी है। आपको पता ही है कि 20 सितंबर की रात को उन्होंने कृषि विधेयक को ध्वनिमत से पारित करवा दिया था, उस पर मत विभाजन नहीं करवाया था, जबकि नियम कायदे कहते हैं कि अगर एक भी सांसद ऐसी मांग करता है तो मत विभाजन होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और सवाल उठे थे, जिस तरह से उन्होंने उस पूरे वाक़ये के दौरान पक्षपातपूर्ण ढंग से व्यवहार किया था, या ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कई तरह के नियम कानूनों को बाईपास किया है, उल्लंघन किया है। तो सवाल उठ रहे थे कि उन्होंने जिस तरह से राज्यसभा को चलाया उस दिन, क्या वो सही था? और कई लोगों का कहना था कि वो तो राज्यसभा के इतिहास का एक काला दिन था। तो हरिवंश सिंह की पूरी छवि पर, उनके पूरे कामकाज पर एक ज़बरदस्त काला धब्बा उस दिन लग गया था। इसको धोने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए दूसरे दिन ही वो चाय लेकर धरना पर बैठे सांसदों से मिलने चले गए थे, ये जताने के लिए कि वो बहुत उदार मना है और अपना अपमान करने वाले सांसदों तक से मिलने से उन्हें परहेज़ नहीं है। और लेकिन ये और बात है कि उन सांसदों ने उनकी चाय को स्वीकार नहीं किया था। हरिवंश ने और क्या किया? ये भी किया कि उन्होंने सभापति वेंकैया नायडू को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें अपनी आत्म पीड़ा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मेरा अपमान हुआ है, संसद की गरिमा गिरी है, वगैरह वगैरह। जो चूँकि वो पत्रकार रहे हैं तो बहुत खूबसूरत भाषा में उन्होंने वो चिट्ठी लिखी और ये जताने की कोशिश की कि उनका बहुत अपमान किया गया है और सब गलत हुआ है जो विपक्षी सांसदों ने किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैमेज कंट्रोल के लिए हरिवंश सिंह की तारीफ में एक बहुत बड़ा ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे जिस ढंग से उन्होंने राज्यसभा का संचालन किया वो अभूतपूर्व है और अपने विपक्षी सांसदों के प्रति जिस तरह से वो खुला व्यवहार दिखा रहे हैं वो भी बहुत शानदार है, वगैरह वगैरह। तो ये किया उन्होंने। और उधर बीजेपी ने भी उनको डिफेंड करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए विपक्षी दलों पर आक्रमण किया कि उन्होंने सदन की गरिमा का मान नहीं रखा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस सब के बाद मामला थोड़ा धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अब राज्यसभा की कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया है उसने इस पूरे मामले को फिर से खोल दिया है और उस वीडियो से लगता है कि जो आरोप हरिवंश सिंह पर लग रहे थे वो काफ़ी हद तक सही थे। जवाब में हरिवंश सिंह की सफाई भी आ गई है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, कुछ बातें उन्होंने स्वीकार कर ली है, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया है कि उनसे कोई गलती हुई थी। तो हम आज इस कार्यक्रम में ये देखने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा का वो वीडियो फुटेज क्या कहता है, हरिवंश की जो सफाई है क्या उसको नकार सकती है। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे। गुजारिश ये है कि हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया खबरों के साथ इंसाफ नहीं बरतता है, खबरों को तोड़ता मरोड़ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी एजेंडा को आगे बढ़ाता है, उसके लिए एजेंडा सेट करता है और सरकारी भोंपू बन गया है। ऐसे में ज़रूरी है कि एक स्वतंत्र पत्रकारिता हो, उसको आपका समर्थन मिले, साथ मिले, ताकत मिले। इसके लिए सत्य हिंदी की सदस्यता योजना एक कारगर कदम हो सकती है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। उससे आपको सदस्यता योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप उसमें से कोई भी सदस्यता अपने लिए चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि अच्छी और सच्ची पत्रकारिता के लिए आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब विषय पर वापस लौटते हैं। सवाल उठता है कि राज्यसभा का जो फुटेज आया है वो क्या कहता है और हरिवंश सिंह ने जो सफाई दी है, क्या उस सफाई से उस जो आरोप लग रहे हैं वो निस्तनाबूद हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। सबसे पहले राज्यसभा के उस फुटेज की बात करते हैं जो रात को 1 बजे से 1:26 के बीच का है। अब देखिए, हरिवंश सिंह ने कहा था कि मत विभाजन की मांग करने वाले सांसद को अपनी सीट पर होना चाहिए था और उस समय वो अपनी सीट पर नहीं थे, इसलिए उन्होंने मत विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया।
लेकिन ये फुटेज बताता है कि 1:10 पर डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और सीपीएम के सांसद के रागेश अपनी सीटों पर थे। दोनों सांसद अपनी सीटों पर थे। इन्होंने मत विभाजन के संशोधन का प्रस्ताव रखा था और यही नहीं, एक और प्रस्ताव रखा था कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए ताकि उस पर और अच्छे से विचार हो सके। लेकिन उपसभापति हरिवंश सिंह ने इन दोनों को अनदेखा कर दिया, क्योंकि वो ध्वनि मत के जरिए इस बिल का फैसला करवाने पर आमादा थे। एक तरह से वो चाह रहे थे कि आज ही ये बिल पास हो जाए। इसीलिए इसके पहले जब उस दिन का सदन का वक्त खत्म हो रहा था तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 1 बज रहे हैं, वक्त खत्म हो रहा है। तो हरिवंश सिंह ने विपक्ष की तरफ देखा। गुलाम नबी आज़ाद ने उसका जवाब भी दिया कि सदन का जो कार्यकाल है या समय जो है वो बढ़ाने के लिए एक बातचीत होनी चाहिए और सहमति से ही बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने, आज़ाद साहब ने ये भी कहा कि कुछ सदस्य चाहते हैं कि मंत्री महोदय अपना बयान कल प्रस्तुत करें। लेकिन हरिवंश सिंह ने इस सब को दरकिनार करते हुए समय को बढ़ा दिया। अपने स्तर पर ये निर्णय ले लिया और सरकार को मौका दिया कि वो अपना मंत्री महोदय अपना बयान दें और बिल को पास करवाने की व्यवस्था आज ही कर दी जाए। अब एक एक चीज़ आप उस फुटेज में देखेंगे कि रागेश अपनी सीट से चिल्ला रहे हैं, त्रिची शिवा अपनी सीट से चिल्ला रहे हैं मत विभाजन के लिए। इन दोनों ने यह भी शिकायत की है कि उनके माइक म्यूट कर दिए गए थे, इसलिए उनको चिल्लाना पड़ा। तो आप ये भी देखिए कि क्या यहाँ कोई पूरी साजिश सरकार ने रच रखी थी कि किस तरह से सांसदों की आवाज़ को दबाना है, सांसदों के जो प्रस्ताव हैं उनको दरकिनार कर देना है और किसी भी तरह से ये बिल पारित करवा देना है। और इसमें उपसभापति उनके उपकरण बन गए। उपसभापति ने नियम कानूनों का ध्यान नहीं रखा और उसको बिल को पास कराने के लिए एक एक करके नियम को तोड़ते हुए वे आगे बढ़ गए। तो तीनों चीज़ें आपने देख ली कि सदन का समय बढ़ाने का मामला हो, मत विभाजन का मामला हो या बिल को सेलेक्ट कमेटी की तरफ के लिए भेजने का मामला हो, तीनों मामलों को हरिवंश सिंह ने दरकिनार कर दिया और उस बिल को पारित करवा दिया। अब वो दलील क्या दे रहे हैं कि त्रिची शिवा अपनी सीट पर तो थे लेकिन सदन में अपरोवर था, हंगामा हो रहा था। अब आप बताइए, जब भी इस तरह के विवादास्पद बिल आते हैं तो उसमें हंगामा लाजमी हो जाता है और हंगामा होता है। और हंगामा क्यों ना हो जब आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब डेरेक ओब्रायन आपके पास गए थे रूल बुक लेकर, आप नियमों को सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप भेदभावपूर्ण ढंग से व्यवहार कर रहे थे, आप एक तरफा व्यवहार कर रहे थे, आप सत्तारूढ़ दल की मदद करने के लिए वहाँ बैठे हुए थे, आप नियम कानूनों की परवाह नहीं कर रहे थे। तो जाहिर है कि सदन के जो विपक्षी दल थे वो उत्तेजित हुए। उत्तेजित होने के बाद वो वेल में आए और फिर डेरेक ओब्रायन आपके पास रूल बुक लेकर गए और एक सांसद ने ठीक है गलत किया, उन्होंने भी गलत किया, डेरेक ओब्रायन को भी गलत माना जा सकता है कि वो सदन आपकी कुर्सी तक क्यों गए, किसी ने जो रूल बुक आपके चेहरे पर फेंकी थी वो क्यों फेंकी। तो ये आपत्तिजनक बातचीत हो सकती है, लेकिन क्या सदन की कार्रवाई को इस तरह से रोक देना या डाइवर्ट कर देना नियमों का उल्लंघन करते वो सही है? क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर मत विभाजन की अनुमति न देना, ध्वनि मत से उसे पारित करवा देना क्या सही था? और यही नहीं, आपने गुस्से में आकर 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया। तो ये पूरी मंशा आपकी और आपकी सरकार की दिख रही थी कि आप किस तरह से इस बिल को पारित करने पर आमादा थे। आपने विपक्ष की आवाज़ों को दबा दिया, विपक्ष की आवाज़ को सुना नहीं, उनके संशोधन प्रस्तावों पर कोई विभाजन की जो मत विभाजन की जो बात थी वो करने से इनकार कर दिया। तो हरिवंश बाबू, आपने बहुत गलत किया, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। और आप जो कैफियत दे रहे हैं, जो बहाने दे रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से लग रहा है कि आप पक्षपातपूर्ण ढंग से उस दिन व्यवहार कर रहे थे सदन में।
और यही वजह है कि आपकी आज की नहीं, आपकी अतीत की भूमिकाओं पर भी अब खुलेआम पूरे मीडिया में चर्चा हो रही है कि किस तरह से आप एक अखबार के संपादक थे, आपने किस तरह से उस अखबार को चापलूस अखबार में तब्दील कर दिया था नीतीश कुमार के लिए, और वो अखबार बेसिकली नीतीश कुमार और उनकी सरकार का प्रोपेगेंडा का काम करने लगा था, और उसी के पुरस्कार स्वरूप आपको राज्यसभा भेजा गया। और यही वफादारी जो आप वहाँ और मोदी जी के प्रति दिखा रहे थे, उसकी वजह से आप उपसभापति बने। तो आपका जो पूरा अतीत से लेकर अभी तक का जो पूरा इतिहास रहा है इस तरह की विवादास्पद भूमिकाओं की वजह को लेकर, वो सबके सामने आ गया है और पूरा खुल कर आ गया है। तो अब आपकी सफाई काम नहीं करेगी, आपकी सफाई विश्वसनीय नहीं है। आपने राज्यसभा को जिस ढंग से चलाया, जिस ढंग से इस बिल को पारित करवाया, अब वो संदेहों से परे जा चुका है। लोगों को यकीन हो चुका है कि आपने ये गड़बड़ की थी सरकार के साथ मिलकर। ऐसे में जाहिर है कि आप अगर उपसभापति पद पर बने रहते हैं तो आपको न सम्मान हासिल होगा सदस्यों का, न विश्वास हासिल होगा, और आपको हमेशा अड़चन आएगी इस सदन को चलाने में। इसीलिए जो आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जिसे वेंकैया नायडू ने तुरंत खारिज कर दिया, लाया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव भी ये जाहिर करता था कि लोगों का आप पर विश्वास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हरिवंश बाबू, जो आपने 20 सितंबर की रात को किया था, वो अब उसकी वजह से आपके पूरे जो जितने भी अच्छे बुरे कर्म थे लोगों की निगाहों में आ चुके हैं। और निश्चित रूप से ये आपको इसका दुख होता होगा, आपको पीड़ा भी होगी, लेकिन अगर संसदीय मर्यादा नहीं बचती है, संसदीय नियम कायदे नहीं बचते हैं, तो फिर व्यक्ति की मर्यादा, व्यक्ति का सम्मान कोई मायने नहीं रखता है। ये आपको समझ लेना चाहिए। और ये केवल एक दिन की बात नहीं है, पूरे संसद और संसदीय लोकतंत्र की बात है जो उस दिन आहत हुआ था। इसीलिए उसे काला दिन की संज्ञा लोग दे रहे हैं। थोड़ा सा अंतरात्मा को खंगालिए हरिवंश जी, शायद आपको लगे कि आपने उस दिन क्या किया था। डैमेज कंट्रोल तो इससे नहीं होगा, क्योंकि लोग देख चुके हैं कि सदन में क्या हुआ था, और इस वीडियो फुटेज ने आपको और भी बुरी तरह से बेनकाब कर दिया। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।